अरे भाभी जी, हर टाइम सोती ही रहती हैं क्या? और कोई काम नहीं है क्या आपको? दो चार नज़र हम पर भी डाल लेती हैं तो काम बन जाता हमारा भी। ये प्रॉपर्टी के लालच के चक्कर में ना मुझे आपके साथ क्या क्या करना पड़ता है। वो क्या है ना, अब हम एक एक रुपए के मोहताज रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से हमारे नाम हो जाए और फिर हम आपको इस घर से धक्के मार के बाहर भेज दें। इसलिए तो मैं आई हूँ। बस एक बार आप मौका दीजिए और फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। खुशबू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अरे भाभी जी, मैं देखने आई थी कि आप क्या कर रही हैं। वो क्या है ना, बहुत देर से आप कमरे से बाहर ना निकली तो मैंने सोचा देख आऊँ आपको कि आप क्या कर रही ठीक हैं। हूँ, मैं सो रही थी। जागृत कहाँ है? अरे वो आपका निकम्मा देवर, वो तो वहाँ कमरे में पड़ा हुआ है। कुछ काम तो उसके बस का है नहीं, नौकरी तो कर नहीं सकता और साथ साथ बीवी एक घर में, कम से कम उसको खुशी रख ले, उसको खुशी भी दे सकता। अरे यहाँ दिल में आग जलती है पर वो है कि वो बुझा ही नहीं पा रहा, उस पर ध्यान नहीं देता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके पास आऊँ। हाँ, तुमने इसलिए सोचा कि भाभी के पास अपने दिल की बात कर लूँ, पर कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। जैसे ही जागृत की नौकरी लग जाएगी ना, फिर देखना वो खुशी खुशी तुम्हें कितना खुश रखेगा, ठीक है ना? अरे भाभी जी, आप समझी नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे वो ना मुझे कभी खुश कर ही नहीं सकता। आप समझ नहीं रही, एक औरत की पर्सनल ज़रूरतें भी होती है ना। अब वो मेरी ज़रूरतें पूरी कर ही नहीं पा रहा, तभी तो मैं आपके पास आई। और वैसे भी भाभी जी, आप भी तो भरी हुई बैठी है ना। आपके पति को मरे हुए तो पूरा 1 साल हो गया और देखिए आप अभी भी जवान है और फिर भी आपको निठल्ला देवर आप पर लाइन नहीं मारता, डोले भी नहीं डालता। ऐसे खुशबू, तुम मुझे इतने अच्छे से जानती हो ना कि सच में कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे देवर की जगह तुमको मेरा देवर होना चाहिए, ताकि जो तुमने अभी अभी बोला कि मेरे मन की और तन की प्यास जो 1 साल से बुझ नहीं पा रही है, वो कोई तो होता है इस घर में जो बुझा देता। उस निकम्मे से तो कुछ होगा ही नहीं। इतनी सुंदर भाभी है उसकी, है ना? और देखो, कोई जवानी में कमी भी नहीं है, फिर भी आंख उठा के नहीं देखता, सिर्फ भाभी जी करता है। अरे भाभी जी की भी तो कुछ चाहिए, और वो तो एक मर्द के पास ही होता है ना। पर मुझे लगता है उसके पास तो है ही नहीं, तभी नहीं देता। और तुम भी देखो, इस जवानी में कितनी बेचैन बेचैन घूम रही हो, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के इतनी सुंदर सुंदर टांगे दिखाती हो उसको, फिर भी तुम्हें नहीं देता है। निकम्मा, बिल्कुल सही कहा, निकम्मा का निकम्मा ही है। दो औरतें हैं इस घर में ना, तुम में कोई जवानी की कमी है और देखो ना मुझ में, और दोनों ही इस बिस्तर पे करवटें बदलती रहती हैं। अच्छा हुआ तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आ गया कि क्यों ना बाहर जाने से अच्छा है हम एक दूसरे का तन और मन की प्यास बुझा दे। बिल्कुल सही कहा भाभी जी आपने। ये हुई ना बात, आप आई ना आप लाइन पे, घुमा फिरा के बातें करना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं है। जब मैं सो रही थी ना और तुम मेरे मन और तन को ऐसे छू रही थी, तभी मुझे लग रहा था कि कब मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरूं, पर मैं देखना चाहती थी ना कि तुम्हारे अंदर भी कितनी आग है और कितनी देर तक अपने आप को कंट्रोल करके रख सकती हो, है ना? अरे भाभी जी, आप तो देख ही लेते हैं, कोई बात नहीं, आइए लेटिए तो सही, बताती हूँ आपको। तुम मत बताओ, आज मैं बताऊंगी। 1 साल से तो भरी मैं बैठी हूँ ना, और इस बिस्तर को आज मैं गर्म करूंगी। तुम्हारे भैया के जाने के बाद तो ये बिस्तर किसी ने गीला ही नहीं करा। आज मैं तुम्हारे ऊपर और एक बार तुम मेरे ऊपर, देखो एक दूसरे की गर्मी कैसे निकलती है। फिर हो जाए शुरू। हाँ भाभी जी, इस काम में देरी कैसी? आजा फिर। पीछे, तुझे क्या लगा? आ गया तो जागृत? जागृत, देखो ना, तुम्हारी ये घटिया भाभी कितनी नीच हरकत कर रही है मेरे साथ। अरे मैं तो यहाँ इनका हाल पूछने आई थी और ये घटिया औरत मुझसे चिपक रही है, मुझसे बोलती है 1 साल से मैं प्यासी हूँ, मुझे और वो सब करना है, और मेरा देवर तो निकम्मा है, उससे कुछ नहीं हो सकता।
हाउ तुम और मैं बिस्तर गीला करते हैं और चिपकने लगी। वो तो मैंने जोर से धक्का मार दिया इनको। भाभी क्या बोल रही है खुशबू? आपको शर्म नहीं है ऐसा करते हुए? अरे अभी भैया को गए हुए 1 साल हुआ है और आप पीछे से अपने रंग दिखाना चालू कर दिया आपने। थोड़ी तो शर्म कर लो भाभी। आस पड़ोस वालों को, मोहल्ले वालों को पता चलेगा कि आपको लड़कियों में इंटरेस्ट है तो उनको कैसा लगेगा कि मेरे घर में एक लेस्बियन रहती है। हाँ जागृत, तूने बिल्कुल सही कहा। मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो तुझे भी बुला लेना चाहिए था। क्या पता हम दोनों को देख के तेरे भी अंदर का मर्द जाग जाता जो तू खुद नहीं कर पाया, और बेचारी अपनी भोली वाली बीवी को तूने ये सब करने भेज दिया। अरे पागल, तू ही मुझे डायरेक्ट आके बोल देता ना कि भाभी आओ मैं तुम्हारी प्यास बुझा देता हूँ। क्यों तूने इतना कष्ट किया शर्म करने का कि मैं अपनी भाभी के पास ये सब करने कैसे जाऊं? चल शुक्र है तेरे अंदर इतनी तो शर्म है कि तू ये सब करने खुद नहीं आया, तूने अपनी बीवी को भेजा। बहुत अच्छा काम किया तूने। बोल नहीं पा रहा कुछ? देखो भाभी, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप उल्टा इल्जाम मत लगाओ हमारे ऊपर, ठीक है ना? अरे सॉरी देवर जी, मैं भूल गई। मुझे तो पूरा क्लियर करके चलना चाहिए था ना। जो तुम दोनों अभी प्यार की बातें कर रहे थे ना सोफे पे बैठ के, वो गलती से ना मैंने सुन ली कि खुशबू भाभी के पास जाओ, उन्हें सीरियस करो, उन्हें बहलाओ फुसलाओ, उनको ये सब करने पे मजबूर करो ताकि मैं वीडियो बना लूं और फिर भाभी को ब्लैकमेल करूं। और वो भी किस लिए? इस प्रॉपर्टी के लिए। गोदी में उठा लो, साथ चले जाओ ना अंदर ही कमरे में। यहाँ से क्या ताका जाकी कर रहे हो? अरे यार तुम ना पता नहीं क्यों हमेशा गलत ही सोचती हो। अरे मैं तो ये देख रहा हूँ कि भैया को गए हुए अभी 1 साल नहीं हुआ और भाभी को देखना जरा कैसे बंठन के घूमने लग गई हैं। मुझे तो लग रहा है ये ना अंदर से भरी बैठी हैं। छी, पागल वागल हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे भाई की वाइफ है वो, और उनके बारे में ऐसी सोच, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों शर्माऊँ मैं? अरे जायदाद उनके नाम है ये सारी की सारी, समझ रही हो? भैया ने हमें तो कुछ दिया नहीं, अपनी इस प्यारी सी बीवी को देकर चले गए पूरी जायदाद। हम बस इस घर में एक मेहमान है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इन्होंने अपना बाहर चक्कर चला लिया ना तो हम ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकते हैं, लेकिन ये तो घर से बाहर नहीं निकलती। वही तो मैं सोचती हूँ कि घर से बाहर तो जाती नहीं, कैसे इनका पैर चलेगा? कैसे करेगी जिस सारी प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाए? एक काम करते हैं ना। क्या तुम्हें भी वही आइडिया है जो मुझे आया? हाँ सोच तो मैं भी ये रहा हूँ। देखो तुम ना भाभी के पास जाके उनके साथ सो जाओ। नहीं यार, ये बहुत रिस्की वर्क होता है। और कौन सा मैं लेस में है ना जो मैं तुम्हारी भाभी में इंटरेस्ट दिखाऊंगी। अरे तो ठीक से बात भी नहीं कर पाऊंगी, ठीक से टच भी नहीं कर पाऊंगी। वो तो समझ जाएगी मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पर। अरे तुम्हें बस जाना है, तुम्हें उनको ऐसा शो करना है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम भी अंदर से भरी बैठी हो, क्योंकि वो तो भरी बैठी है ना, तो वो तो तुम्हारे जाल में फंस जाएगी। और फिर तुम दोनों आपस में थोड़ा सा क्लोज आना, बस उतनी देर में मैं एंट्री मार जाऊँगा। और अगर देखो एक बात है मैं बताती हूँ, अगर वो मेरे पास आई और पास आते आते उन्होंने मेरा बलात्कार कर दिया तो, वो भावनाओं में बह गई तो मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा ऐसा, क्यों टेंशन लिया जा रही हो? हूँ ना मैं, तुम जाओ जल्दी। मतलब तुम टाइम से आ जाओगे? अरे आ जाऊँगा, तुम जाओ जल्दी जाओ, टाइम बीत रहा है। हाँ ठीक है ना, जा रही हूँ। मुझे कौन सी आदत है ये सब करने की? जाओ कर रहे हो। जल्दी जाओ। अब आएगा ना भारी मजा। अब आप देखो मैं कैसे आपको अपने जाल में फंसाता हूँ और ये धक्के मार के आपको बाहर निकालता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई जावेद मुझसे। मुझे तुझे पहले ही बता देना चाहिए था। बेटा ये प्रॉपर्टी तो मैंने तेरे नाम पहले ही कर दी थी, बस बताया नहीं था। बताया इसलिए नहीं कि कहीं तुम्हें लालच में अंधे हो के कुछ गलत काम ना कर दो। और देखो हो गई ना मुझसे गलती। आखिर तुम दोनों ने लालच में आके वही गलती कर दी ना, अपनी भाभी को इतना नीचे गिरा दिया
कि अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ा तूने। अरे तू तो था ही अंधा पैसों के लालच में, तूने उसे भी बना दिया। और वो बेचारी भोली वाली तेरे प्यार में अंधी ये सब करने पे मजबूर हो गई। आज वो इतनी गिर गई कि अपनी भाभी से छी इतनी गंदी बातें कर रही। तुझे शर्म नहीं आई? तू एक बार आके बोलता मुझे, भाभी मुझे ये सब चाहिए, मैं देती बेटा तुझे, सब कुछ तेरा ही तो है। तेरे भैया के जाने के बाद मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ? सिर्फ तुम दोनों के लिए, कि तुम दोनों को माँ का प्यार मिल सके, ताकि तुम लोग कोई गलत कदम ना उठाओ। मैं चली जाती हूँ उस घर से। तुम दोनों यही चाहते हो ना? मैं आज ही चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं वो भाभी, गलती हो गई भाभी, माफ़ कर दो। मैं बहक गया था प्रॉपर्टी के लालच में आके, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के बाद भाभी कभी ऐसा कुछ करूँगा भी नहीं। हमें नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी तो आप हो ना। आप इसी घर में रहो, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाभी। कुछ भी बोलो ना भाभी को। हाँ भाभी प्लीज़ आप कहीं मत जाइए, और हमें अपनी गलती का पछतावा है। आई एम सो सॉरी, और हमें माफ़ कर देना आप प्लीज़। जाके चलो यहाँ से। क्या करूं मैं इन दोनों का? कैसे समझाऊं कि मैं इस घर में सब तुम दोनों के लिए रह रही हूँ, ताकि तुम बहक ना जाओ, भटक ना जाओ। और आखिर वही हो रहा है। मैं क्या आपको मुंह दिखाऊंगी कि मैं आपके भाई उस लड़की को नहीं संभाल पाई? किसी ने सच ही कहा है, एक औरत का उसके आदमी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है।